नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जो बिहार राज्य में संपूर्ण अंचल में एक साथ 20 अगस्त से भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। उसमें तरह तरह के प्रतिदिन नए नए खबरें आ रहे हैं। मैं उसको प्रतिदिन आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस पेपर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आप पटना का जो पेपर है 1/9/2024 का है। इसमें 3 प्रकार का अपडेट आया हुआ है कि आप वंशावली बनाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं तो कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप खुद से वंशावली बना के जमा कर सकते हैं। और दूसरा अपडेट ये है कि मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा। जैसे आप अपने भाईचारे में बंटवारा किए हैं कि वहाँ की जमीन आप ले लीजिए, यहाँ की जमीन हम ले लेंगे और कहीं और का जमीन जो है वो तीसरे भाई ले लेंगे। वो भी जमीन का जो सर्वे होगा वो मान्य होगा मौखिक बंटवारा के अनुसार। इसमें और भी बताई गई है कि वंशावली क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं, इसके बारे में भी बिल्कुल चर्चा किया गया है। कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, क्या आपके पास किसी प्रकार का कागज नहीं है तो उसका सर्वे होगा या नहीं होगा। बने रहिए आप मेरे वीडियो में, अंत तक देखिए। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से बिना कागज के सर्वे का फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, पटना का है, 1 सितंबर 2024 का है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, मृत्यु प्रमाण पत्र हो तो जमा करें, न हो तो छोड़ दे। मान लीजिए आपका पिताजी, दादाजी, परदादा का जमीन है और आपके नाम से सर्वे करवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। अगर नहीं है फिर भी सर्वे का फॉर्म भरेंगे, है तो उसको फोटो स्टेट करके लगा के देंगे। मौखिक बंटवारा भी मान्य होगा। किसी भी प्रकार से अब अगर आप बंटवारा किए हैं मौखिक तो वो मान्य होगा, सर्वे का फॉर्म भरा जाएगा। खुद से बनाए वंशावली। देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप खुद से बनाए वंशावली। दस्तावेज के साथ जमीन की स्वघोषणा करें। राज्य में आम लोगों को परेशानी को समझते हुए दैनिक भास्कर ने सर्वे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी जुटाई है। जमीन सर्वे के लिए किसी को भागदौड़ करने की जरूरत अब नहीं है, खुद से अपनी वंशावली बनानी है। जमीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करनी है। सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। जमीन के दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वंशावली बनाने के लिए अभी आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। खुद से वंशावली बनाएं और वंशावली बना के सर्वे का जो फॉर्म है उसको भर के सिविल कार्यालय में जमा करें। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा है कि किसी को भागदौड़ करने की अब जरूरत नहीं है। अपने जमीन के मालिकाना हक से संबंधित जो कागजात हैं उसको जमा कर प्रपत्र 2 में घोषणा करेंगे। प्रपत्र 3 में वंशावली का स्व घोषणा करनी है। सर्वे अधिकारी जांच करेंगे। जांच के दौरान सही पाया जाता है, पाए जाने वाले लोगों के नाम का खतियान बनाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि प्रपत्र 2 जो है स्व घोषणा प्रपत्र है और प्रपत्र 3 है जो वंशावली का प्रपत्र है। तो इसमें आप प्रपत्र 2 और 3 को फॉर्म भर के जब सर्वे अधिकारी के पास जमा करेंगे तो उसको सर्वे अधिकारी जो है जांच करेंगे। अगर जांच के दौरान सही पाई जाती है दखल के अनुसार और डॉक्यूमेंट के अनुसार तो आपके नाम से सर्वे के लिए नया खतियान बनाया जाएगा। आवेदन कैसे करें इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। चलिए इस पर मैं आपको बताता हूँ। आवेदन प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में देनी है। इसको स्वघोषणा कहा जाता है। प्रपत्र 2 में जमीन का दावा और प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भरकर देना है। प्रपत्र 2 जो है इसमें जमीन का दावा करना है आपको। स्व घोषणा मतलब कि यह जमीन मेरा है। और प्रपत्र 3 जो है कि यह मेरा वंश वृक्ष है, वंशावली है। वंशावली के आधार पे मेरा इसमें से 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल जमीन जो है मेरे हक में आता है। यही हुआ प्रपत्र 3। कौन जमीन सरकारी है इस पे नजर डालते हैं एक बार। गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास बिहार सरकार की जमीन होती है। वही कैसरे हिंद की जमीन जो है केंद्र सरकार की होती है। इस जमीन का खतियान सरकारी है एवं सरकार के नाम से ही खोला जाएगा खाता। देखिए दोस्तों इसमें बताया गया है कि वंशावली क्यों जरूरी है। वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं। इसकी जरूरत नाम ट्रांसफर के लिए है, खुद बनाकर देनी है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच करेंगे। वंशावली इसलिए जरूरी है
कि आपके वंश वृक्ष को दर्शाता है कि आपके दादा परदादा के नीचे कितने वंश है, आदमी में डिवाइड हुआ है जमीन, आपका कितना शेयर बनता है, इसलिए वंशावली जरूरत है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कागजात नहीं रहने पर क्या होगा। उस स्थिति में क्या करना है, जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है। ऐसी स्थिति में जमीन के चौहदीदारों के पास दस्तावेज होगा। सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा। अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे, दावा सही है तो खतियान बनेगा। देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो जो चौहदीदार है आपके दखल के अनुसार, उसके कागज पे आपका चौहद्दी में नाम देखा जाएगा। अगर सही पाए जाते हैं आपके दखल के अनुसार तो आपके नाम से जो है खतियान बनेगा। मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं। पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे को लिखित रूप में मिलने पर पूरी तरह से मान्य होगा। किसी तरह की आपत्ति आने पर सुनवाई कर निष्पादन किया जाएगा। देखिए, अगर पारिवारिक जमीन है उसका बंटवारा आपस में किए हुए हैं कि वहाँ की जमीन मैं लूंगा, वहाँ की जमीन आप ले लीजिए और यहाँ की जमीन हम ले रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको लिखित होना चाहिए। परिवार के जो सदस्य हैं बैठ के एक पेपर पे लिखित लिख के और सभी सदस्य उस पर साइन करके रखेंगे तो वह मान्य होगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। सर्वे के दौरान जमीन का कागज नहीं होने पे सर्वे के दौरान जमीन का कागज नहीं होने पर किसी तरह के गलत कागजात होने आदि प्रकार के मामले की जांच सीओ के माध्यम से होगी। सर्वे अधिकारियों के द्वारा सीओ से सत्यापन कराया जाएगा। लोगों को अपने जमीन के लिए स्वघोषणा के बाद नापी के दौरान दखल कब्जा बताना है। किसी तरह के गड़बड़ी होने पर 3 बार आपत्ति का प्रावधान किया गया है। जैसे आप सर्वे का फॉर्म भरते हैं, जो दखल के अनुसार आप अपना खाता खसरा भरे हैं, तो आपको दखल भी बताना पड़ेगा। जब सर्वे अधिकारी प्लॉट पे जाएंगे तो उसके बाद ही खाता खोला जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होता है तो आप 3 बार उसको आपत्ति कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट का क्या राय है इसमें आपको मैं बताता हूँ। सर्वे का मतलब जमीन के मालिकाना हक और दखल की जानकारी करनी है। पूर्वजों के नाम से चली आ रही जमीन का खतियान वर्तमान व्यक्ति के नाम से होने पर समस्या कम होगी, जमीन का विवाद घटेगा। देखिए, जैसे दादा परदादा के नाम की जमीन है, वो आज तक दादा परदादा के ही नाम से रसीद कटता हुआ चला आ रहा है। इसी के कारण जो है आजकल विवाद बहुत ज्यादा हो रहा है कि एक भाई जब पेपर मांगने जाता है किसी कार्य के लिए तो दूसरा भाई नहीं देता है, जिसके कारण विवाद बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाई, योजना बनाई कि सर्वे कराया जाए और जो पूर्वज मर गए हैं उसके नाम से जो खतियान है रद्द करते हुए उसके पूर्वज के नाम से, यानी कि वंशावली के आधार पे नया खाता खोल के उनके नाम से जमाबंदी बनाया जाए। खतियान कैसे बनता है, देखिए, खतियान में खाता नंबर, रैयत का नाम, पता, खिसरा नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, एरिया, चौहद्दी, लगान और दखलकार का नाम रहता है। दखलकार का नाम तब होगा जब रैयत का दूसरा होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने आसपास के लोगों को